आदरणीय ग्रामीण बंधुओं एवं भाइयों, बुजुर्ग माता एवं बहनों, मैं कोई नेता नहीं, लीडर हूं। मैं एक ग्रामीण का अधिकारी से बोल रहा हूं। जब रुपया की बंदी आई तो गरीबों की बहू बेटी सभी बैंक के नंबर में लगे लगे दिन भर भूखे प्यासे मरते देखे और मरते रहे। बड़े पूंजीवादियों की जो भाई भूमिहार बाबू कहते हैं, राजपूत बाबू कहते हैं, मरवाड़ी कहते हैं, उनका जो पैसा था वह घर में बैठे ही तेरी और मेरी हो गया। लेकिन गरीबों की दशा हुआ वह आप लोग भी जानिए। और आज बिहार में सर्वे हो रहा है। देखिए, गरीबों की बहू बेटी रोज कॉपी कलम लेकर के ऐसे बदलिए वैसे बदलिए, यह पर कागज लगेगा वह कागज लगेगा। लेकिन बड़े जो जमींदार है आज कहते हैं कि फल्लो नेता आया, दुर्गा माई को दे दिया, काली माई को दे दिया। हमको किसी माँ का लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लालू यादव का पुत्र जो है उनके साथ मरना मिटना है। और गौतम भाई के लिए रेल रोड जाम करना पड़ेगा तो हम लोग जाम करने के लिए तैयार हैं। इनको टिकट देना चाहिए। नौजवानों है, यह जवानों का दुख और दलिद्र जानता है। जो मेरे पोतों ने कहा कि आरक्षण उसको इतना दिया उसको इतना दिया, बात सत्यता है और सत्यता ही रहेगा। यदि इस बातों को ख्याल नहीं रखिएगा तो आगे फिर पछताना पड़ेगा। गौतम भाई के लिए एकजुट होना है और रेल रोड जाम करना है। जिस दिन दिल्ली जाने के लिए कहेगा, पटना जाने के लिए कहेगा, हम लोग अपना खर्चा से जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यात्रा के दूसरे दिन के तीसरे पड़ाव में हम लोग बगड़ी ग्राम में हैं। बगड़ी ग्राम के सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं कि आपके गांव में हम अक्सर आते हैं और जब भी कोई जन समस्या होता है तो उन समस्या को लेकर हम यहाँ पहुँचते हैं। तो आप सब बड़े बुजुर्गों को हम प्रणाम करते हैं। और हमारे तमाम नौजवान साथी जो बेरोजगारी के आलम में घर बैठे हैं, जो अच्छी शिक्षा और महंगी शिक्षा के लिए इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को हम सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले आज जिस यात्रा को लेकर हम लोग निकले हैं उस यात्रा का उद्देश्य क्या है, एक मिनट में हम ये बात रख दें। असल में जो भाजपा जदयू की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, उस सरकार ने चौतरफा लूट, हकमारी और सरकारों के झूठ के खिलाफ हक, अधिकार और विकास के एजेंडा पर हमारे अंदर जो थोड़े थोड़े बिखराव में है उनकी एकजुटता के लिए संघर्ष के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमने जनसंवाद यात्रा निकाला है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी का एक सिपाही के तौर पर यहां मौजूद है। यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है और यह सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर है। ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। ये फूलन देवी हैं। बीपी मंडल साहब हैं। जगदेव प्रसाद हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इन महापुरुषों के कारण हमारे पुरखों में एक ताकत आई और जब पूरे बिहार में आंदोलन चला और उस आंदोलन की उपज में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आगे आए। और जब माननीय लालू प्रसाद यादव सत्ता शासन में आए और बिहार के जब मुखिया बने तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ सुअर चराने वालों, ऐ भैंस चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ पंडित चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने यह नारा क्यों दिया, पढ़ना लिखना सीखो? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को मालूम था कि 1848 ईस्वी में पहली बार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फुले हैं और 1 जनवरी 1848 ईस्वी को यह स्कूल पुणे के अंदर खोला गया।
अगर हम अपने पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम नई इबारत नहीं लिख सकते। नहीं, लालू यादव पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और उनको मालूम था कि हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि भैंस चराने वाले, सूअर चराने वाले, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। उनको मालूम था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम गद्दी पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नारा, ये स्वाभिमान, ये बातें कहने वाले हमारे महापुरुष यहां मौजूद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? पहले कहा शिक्षित बनो, फिर उन्होंने कहा संगठित हो, तब उन्होंने कहा संघर्ष करो। अगर हम इस तीनों रास्ते पर नहीं चलती, इस तीन में से किसी एक को छोड़ेंगे, हम सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे लोगों को आज धार्मिक उन्माद में फंसा करके रख दिया है, और जो लोग धर्म कर्म कांड का काम करता था, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी, आज वो संविधान पढ़ के, कानून पढ़ करके वो जज बन रहा है। नमस्कार साथियों, अभी मैं बगरी ग्राम में हूं। चुनाव का माहौल है, विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। हर लोग जो है समाज का सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। लोग चुनाव में ही घूमते हैं, नेता जी ज्यादातर चुनाव में ही लोग घूमते हैं, गली गली जाते हैं, गोर तोड़ लागते हैं कि दीजिए भैया वोट, काम करेंगे। गांव की समस्या जो है सब लोग जानते हैं, उससे सब परिचित हैं। लेकिन हम लोग आज बुद्धिजीवी लोगों का बात करेंगे। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा बाबा साहब अम्बेडकर है, सावित्री बाई फुले का मेरे जिम्मा में किताब भी है, यहाँ उनका तस्वीर भी है, इधर ज्योतिबा फुले है, इन सब का किताब है। हम लोग शूद्रों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ये सब किताब मैं पढ़ता हूं ना तो दिल में जो आग लग जाता है। मंदिर नहीं जाने दिया जाता था शूद्रों को, यही ब्राह्मण और भूमियार कहता था तुम शूद्र हो। जब शूद्र जाति के लोग चलते थे तो उनके पीछे में बोरनी बांध दिया जाता था, क्योंकि उनके पैर पर अगर उच्च जाति के लोगों को पैर पड़ जाता था तो वो अछूत हो जाते थे। अभी गिरिराज सिंह जो है कपड़ा मंत्री है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं। कल हम उनसे बात भी किए थे, कहा कि हम उनसे सवाल किए कि आप क्या एकत्रित करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। बोला तेजस्वी यादव जो है मुस्लिम को इकट्ठा कर रहे हैं, हम हिंदू को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप हिंदू को इकट्ठा करके क्या हासिल करना चाहते हैं, हमको क्या होगा, हम पहले से भी हिंदू हैं। कहा कि वो सब हम नहीं जानते हैं, हटो तुम। हट गए, गाड़ी से निकल गए। बहुत सारे उसके पास लोग थे। ठीक है भैया, हम हिंदू बन गए, हिंदू बनने से हमको क्या लाभ होगा, हमारे समाज का क्या लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में आप अभी देखे होंगे खबर में, एक राम गोपाल मिश्रा है और वो उनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया, और उनको योगी आदित्यनाथ जी जो है एक नौकरी घर में दिया है, पैसा दिया है, लेकिन उनका परिवार कौन देगा नौकरी, और पैसा से क्या, कितना दिन उनको चलेगा वो। और क्यों हुआ? दुर्गा पूजा में विसर्जन में जा रहे थे, अश्लील गाना मंदिर मस्जिद के बगल में अश्लील गाना बजाया जा रहा था, और उसके बाद वो जो राम गोपाल मिश्रा था वो मुस्लिम के छत पे चढ़ के उनका झंडा उतारकर वो अपना भगवा झंडा लहराने के चक्कर में उस बेचारा का जान चला गया। वही होगा बिहार में बहुत जल्द होने वाला है। काहे कि गिरिराज सिंह जो है इधर जाना, उसको बेगूसराय का वो सांसद है तो बेगूसराय में करे, लेकिन वो कहाँ करेंगे जहां मुस्लिम क्षेत्र बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। वहां हिंदू मुस्लिम होंगे, झगड़ा होंगे, उसमें बीजेपी वाले का फायदा होंगे। और एक बार 1990 में लालू यादव राम क्या नाम है उसका भैया, लाल कृष्ण आडवाणी जी 1990 में रथ यात्रा निकाला था, और उसने लालू यादव को चैलेंज दिया था कि आएंगे बिहार में, देखते हैं किसके मायके लाल में दम है, हमको रोक ले। और लालू यादव ने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी को, आइए बिहार, हम माई का दूध भी पिए हैं, भैंसिया का भी दूध पिए हैं, आपको गिरफ्तार भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे। और 1990 में समस्तीपुर में लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में बंद कर दिया था। तो वही होगा फिर बिहार में। हम लोगों को जाति धर्म में नहीं बंटना है, हम लोगों को अच्छे नेता, जातिवाद होता है, हम यादव है तो यादव को वोट देता है, भूमिहारी भी अपना बीजेपी को वोट देता है, जो जात जिसका है वो वोट दीजिए। हम लोग भी भागलपुर से हैं, बिहार से हैं, बगरी से हैं, तो हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं और देते रहेंगे।
तो बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, सब लोग बोलेंगे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये जो 90% लोग हैं जो सड़क में काम करने वाले, बिल्डिंग में काम करने वाले, रेल में काम करने वाले, मजदूरी ईंट भट्ठा में काम करने वाले, मंदिर से लेकर पार्लियामेंट तक बनाने वाले, आज भी फटहाल, बदहाल, बेहाल है। इनकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? इनकी आवाज को अगर बुलंद करना है तो ये आवाज जिसने कभी अपने सर को किसी के घुटने में नहीं टेका, बहुत सारे नेता हैं बिहार में, आज भी अपना सर किसी नेता के पैर में रख दे रहे हैं। लेकिन बिहार में हमारे शेर बिहार माननीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने मरना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, किडनी फेल हो गया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। जनाब, अगर ऐसी पार्टी के साथ गौतम कुमार प्रीतम और तमाम नौजवान नहीं जाएंगे तो क्या तलवार चाटने वाले पार्टियों के साथ जाएंगे? तेजस्वी यादव को घेरने का कितना काम किया गया, कितना ईडी सीडी क्या नहीं लगाया, लेकिन यह नौजवान इतने दबाव के बावजूद बिहार का बागडोर संभाला है। पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के जो उनके सवाल हैं उनको रखते हैं। पिछले 30 सालों से पिछड़ों की सरकार है बिहार के अंदर में। जरा बताइए तो आपके घर का बच्चा कितना जज बना, कितना आईएएस बना, कितना प्रोफेसर बना, कितना आईपीएस बना, कितना आईएसएफ में गया, कितने विदेश मंत्री बने? नहीं बना। आप पता करेंगे कि देश के अंदर 900 से ज्यादा कुलपति है। उस कुलपतियों के लिस्ट में पढ़िए पिछड़े के कुलपति कितने हैं? नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरे नौजवान दोस्तों इस बात को समझिएगा, 1005 प्रोफेसरों का पद है और उसमें आपका पद कितना है? कुल मिला के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन तीनों मिला करके, अति पिछड़े मिला करके केवल 80-85 मात्र प्रोफेसर है। बताइए हमारी हैसियत कहां है? ठीक है, हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हिंदी में कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है हम उसको आरक्षण देंगे। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा क्या बाभन है, राजपूत है, लाला है, मरवाड़ी है? तो ये आर्थिक रूप से ये भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, पंडित चुनने वाले ये गरीब नहीं है। इनके आरक्षण को छीनने वाले कौन लोग हैं? अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो ऐसे गिरिराज जैसे लोग जो देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, वो यात्रा निकालेगा हिंदू एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो जाए तो इस पूरे बिहार में जाति गणना हुआ। जाति गणना कब हुआ भाई साहब? ये जाति जनगणना का मांग पिछले 20 वर्ष से हम जैसे लोग नौजवान कर रहे हैं। हमारे एजेंडा में रहा है जाति जनगणना पूरे देश के अंदर हो, सवर्णों का भी जाति का गणना, उसके पास संपत्ति, नौकरी, रोजगार क्या है, कितने उनके पास ऐसी मोटरसाइकिल, कार, फैक्ट्री है, कितने ठेकेदार है। हमारे लोगों को कहता है अरे बिहार में तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पिछड़ा, कुर्मिस्तान बना दिया तो यादवस्तान बना दिया। हमारा कार्यक्रम और हमारा नेता, और तब हम जाति देखेंगे, इससे पहले हम जाति नहीं देखेंगे, ये हमारा नारा होना चाहिए। हम केवल जाति देखेंगे। मैं कुर्मी जाति से हूं, मैं धानुक जाति से हूं। अगर मुझे यही देखना होता तो 20 साल पहले जिस तरह से नीतीश राज आया था, जिस तरह से हवा बही थी लालू यादव के खिलाफ, तो मैं भी उसी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता। मैंने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा सामाजिक न्याय के सवाल के साथ रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, बीपुर में काम हमने किया। आज जब तेजस्वी यादव जी और उनके टीम के साथियों ने हमें वहां बुलाया कि गौतम जी आप आइए पटना, आपको तेजस्वी जी के साथ बात करना है, तो मैंने 9 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है, 9 अगस्त आदिवासी दिवस का दिन है, और 9 अगस्त के दिन आजादी के आंदोलन में क्रांति फूंकने का दिन था। मैंने कहा मैं 9 अगस्त को जरूर पटना आऊंगा और माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मीटिंग होगी। संजय पटेल जी ने हमें ले गया वहां और मैंने तेजस्वी जी के साथ मीटिंग किया। मैंने मीटिंग में केवल एक ही बात कहा कि नवगछिया पुलिस जिला के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो शिथिल है, बिल्कुल सोया हुआ है, वो खड़ा नहीं है।
इसलिए इस संगठन को अगर नहीं मजबूत करेंगे तो हमारी पार्टियां वहां मजबूत नहीं होगी। ये जिससे लड़ाई लड़नी है उससे लड़ाई नहीं लड़के हम आपस में एक दूसरे के लड़ाई लड़ने में भिड़े हुए हैं। अगर ये काम हम करते रहेंगे तो हम जिससे हमें जीतना है, जिससे मुझे हराना है, उस ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 10 मिनट की मुलाकात कब 30 मिनट तक मीटिंग हो गई पता नहीं चला। और अंत में उन्होंने कहा, गौतम जी आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों में जिसके घर में छत का मकान नहीं है, झोपड़ी में रहता है, मैं घूम रहा हूं गाँव में, दलितों की बस्ती में खासकर ज्यादा जा रहा हूं, जिनके पास झोपड़ी है उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा, घर नहीं है खुट्टा टंगा है, खुट्टा में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। कहता बाबू 95 का आवे है बिल, अब 360 का बिल आ रहा है। ये जो पैसा आपके गठरी से, आपके बटुआ से, आपके घर में जो तकिया बिछौना के नीचे रखते हैं, आपके पास कोई तिजोरी नहीं है। तिजोरी तो उन लोगों के पास है जो हिंदू एकता का मंच चला रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आया? क्या उसका कहीं ईडी सीडी जांच नहीं होता है? जिस बीजेपी को करोड़ों अरबों रुपया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर अरबों रुपया चंदा देने का काम किया, उस पे नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी तो अपने भाषण में ही कहा था कि ये जो टेम्पो में गाड़ी में भरा हुआ पैसा है कांग्रेस के यहाँ पहुंचाने गया है। तो कैसा प्रधानमंत्री है कि आपको पता है किस टेम्पो में पैसा कांग्रेस के यहाँ जा रहा है, तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का? यह सवाल बनता है। तो नौजवान मेरे दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अखबार नहीं देखेंगे और देश की राजनीति की जो दिशा बदल रही है अगर हम वो नहीं समझेंगे, तो बहुत सारे पोलटंगा नेता भी होता है और पोलटंगा नेता भ्रम में फैलाएगा, और अगर वो भ्रम फैलाएगा तो सचमुच हम अगर दिग्भ्रमित हो गए, हम दाएं बाएं हो गए, तो हमारी जो राजनीति है पिछड़ों की, दलितों की, सामाजिक न्याय की, वो जो लड़ाई हमें आगे ले जाना है, उस लड़ाई से हम पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए जो शिक्षा का सवाल है, हमारे लिए जो रोजगार का सवाल है, हमारे लिए जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे घर की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे घर के चूल्हा का सवाल है, हमारे सामने महंगाई का सवाल है, हमारे सामने अपने नई पीढ़ी को एक नया भविष्य देने का सवाल है, ये सवाल ही बनकर रह जाएगा, हम उस और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे ये जरूरत है कि हम उन सवालों को लेकर चले। इसलिए हमें फूलन देवी का फोटो इसलिए लगाया है कि जब फूलन देवी, मेरे घर में मां बहन जो सुन रही होंगी आवाज, इस आवाज को याद रखिएगा कि मैं फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, एक मछुआरा घर की बेटी, जिसको बाबू साहबों ने, सामंतियों ने रौंदने का काम किया, दर्जनों लोगों ने 15 दिन तक बलात्कार करने का काम किया। वो फूलन देवी जहर नहीं खाती है, रेल में कटती नहीं है, फसरी नहीं लगाती है, बल्कि मजबूत हाथों से बंदूक उठाती है और एक दिन में 22 लोगों को गोली से छलनी करके अपना बदला पूरा करती है। वो वीरांगना फूलन देवी का तस्वीर हमने लगाया। ये हमारी जरूरत है। हम मां दुर्गा के सामने बैठे हैं, लेकिन आज रोज हमारी बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, खेत खलिहान, चौराहे, हॉस्पिटल कहां बचा हुआ है जहां की नहीं हो रहा। ये इसके लिए कौन लड़ेगा? ये लड़ाई हमारी है। लोग कहते हैं और यादव सब बहस गया है, ये नारा बनाया गया है। यादवों का एक नैरेटिव सेट किया गया है कि यादव सबसे ज्यादा बदमाश है, गुंडा है और लोगों के साथ अन्याय करता है। ये नैरेटिव बनाया गया है। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वहां भी यही नैरेटिव बनाया, वहां भी जाटवों के खिलाफ, जिसे हम चमार जाति कहते हैं, तो एंटी यादव, एंटी जाटव बनाया और वहां पे सवर्णों की सरकार बन गई और योगी जैसे मुखिया वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पहले भाई मैंने कहा कि मैं अपनी जान लगा दूंगा और इस पर अपना काम करूंगा। मैं 10 अगस्त को बिहपुर में आया और उस दिन से जन संगठन के लिए काम में लगा। मैं भले आज राजद का यहाँ पर कोई बैनर नहीं लगाया, मैं राजद का कोई बैनर लेके नहीं घूम रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य, पूरा का पूरा लक्ष्य है कि जो सामाजिक न्याय का सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया था बिहार में, वो सामाजिक न्याय का सवाल फिर से आ गया है। और अगर हम सामाजिक न्याय के सवाल को हल नहीं करेंगे तो ये जो अकलियत है, ये जो दलित है, ये जो पिछड़ा है, ये जो कमजोर वर्ग है, उनको शासन सत्ता में हिस्सेदारी हमें नहीं मिलेगी। आपको मालूम होगा राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा
कि ये जो पीएमओ है इसके अंदर 90 सेक्रेटरी होते हैं, 90 सेक्रेटरी होते हैं, इसमें केवल 7 लोग, केवल 7 लोग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे मिला के केवल 7 लोग हैं। तो 83 लोग कौन है भैया? 83 कौन लोग हैं जो वहां से हमारे लिए योजना बनाएगा? वो हमारे लोग नहीं है। वहां हमारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? हम 15% ही हाई कोर्ट के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो 1.5% भी नहीं है। तो हमारे लिए न्याय का बात कहां से होगा? तो क्या लालू यादव एक खीरा के चोरी में इतना परेशान और कोई हीरा चोरी करके बाहर में घूम रहा है? बिहार की जनता क्यों नहीं बोल रही? ये हमारे सामने सवाल है। इसलिए तमाम बिहारियों के स्वाभिमान का सवाल है कि हम ऐसे फिरका परस्त पार्टियों को, भाजपा जैसी फिरका परस्त और दल बदलू जदयू जैसी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके एक नई सामाजिक न्याय की पार्टी का हम लोग फिर से बिहार में आवाज देंगे और बिहार में सामाजिक न्याय की पार्टी को सामने लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी नारे के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तमाम ग्रामीण को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे यह ध्वनि विस्तारक यंत्र दिया जिसके माध्यम से पूरे बगरी ग्राम तक की आवाज जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खास करके हम भाई राकेश जी, नीरज जी, गोविंद जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि रात में 11 बजे मैंने फोन किया कि मुझे कल बगरी में कार्यक्रम करना है और कम समय के नोटिस में आप लोगों ने एक मौका दिया। आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।